हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है किसी अभिक्रिया के प्रथम कोटि के विघटन के लिए वेग स्थिरांक निम्न है। और यहाँ पे हमें कुछ समीकरण दी गई है जिससे गणना करना है कि सक्रियण ऊर्जा की 500 के पर वेग स्थिरांक की किस ताप पर इस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 256 मिनट होगा। और यहाँ पे उसके उत्तर दिए हुए हैं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ प्रश्न में दिया है वेग स्थिरांक। तो वेग स्थिरांक क्या होता है? जब क्रिया कारकों की सांद्रता एक इकाई हो तो अभिक्रिया वेग को ही वेग स्थिरांक कहते हैं। तो आइए अपने प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि क्या उत्तर आता है। तो पहले हम दी गई समीकरण लिख लेते हैं। दी गई समीकरण, तो दी गई समीकरण क्या है? एल एन के ब्रैकेट में s की घात 1 बराबर 14.34 माइनस 1.25 गुणे 10 की घात 4 बटे में टी। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। तो अब हम क्या करेंगे? आर्हेनियम समीकरण के अनुसार क्या होगा? आर्हेनियम समीकरण के अनुसार तो क्या होता है? k बराबर a की घात माइनस ई ए बटे में आर टी। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका लघु गुणक लेंगे। लघु गुणक लेने पर, तो जब हम इसका लघु गुणक लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा ln के बराबर ln ए, और यहाँ पे हो जाएगा ई ए बटे में आर टी, यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा? तो जो हमारा समीकरण ए में क्या था? ए में, तो यहाँ हम लिख लेते हैं ए में क्या था? समीकरण एक में जो समीकरण हमारा एक था उसमें क्या करेंगे? टी बराबर 500 के रखने पर, तो क्या होगा जब हम टी बराबर तो क्या होगा जब हम टी बराबर 500 के रखेंगे? तो ये हो जाएगा हमारा ln के बराबर 14.34, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो जो हमारा यहाँ पे टी था इसके जगह हम क्या रख देंगे? 500 के। तो ये हो रहा जाएगा 1.25 गुणे 10 की घात 4 बटे में टी था, तो टी की जगह क्या रख देंगे? 500। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, हम ले लेते थे 2.303 लॉग बेस 10 के। तो ln के का ये आ जाएगा, तो ये फिर बराबर में क्या आएगा? बराबर में आ जाएगा हमारा 14.34 माइनस 1.25 गुणे 10 की घात 4 बटे में 500। तो के रखने पर, जो के था हम रख दिए। तो अब क्या करेंगे? ये अब हमारा क्या हो जाएगा? जो हमारा ई ए था ये बटे में आर था, ये क्या हो जाएगा? 1.25 गुणे 10 की घात 4। यहाँ पे था यहाँ पे क्या था? 1.25 गुणे 10 की घात 4। तो ये हमारा आ गया। तो अब हम क्या कर लेंगे? ई ए का मान निकालेंगे। ई ए, तो ये क्या आ जाएगा? ई ए का मान निकालेंगे तो 1.25 गुणे 10 की घात 4 गुणे आर इधर आ जाएगा, तो ये आर यहाँ आ गया। आर बराबर 1.25 गुणे 10 की घात 4 गुणे 8.314। इसको हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 103.92। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम दूसरा समीकरण रखते हैं, यानी कि बी। तो बी समीकरण एक में टी का मान 500 रखने पर 500 के
बराबर 14.34 माइनस 1.25 गुणे 10 की घात 4 बटे में 500। तो इसको हम क्या करेंगे, के का ln k है लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, या ये जो हमारा ln k है तो यहाँ पे हो जाएगा 2.303। यहाँ भी हमने मान रखा था 2.303, तो यहाँ भी हो जाएगा 2.0303 log 10k। तो ये हम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 14, ये 14.34 माइनस 1.25 गुणे 10 की घात 4 बटे में क्या था 500। तो बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में 10.6। तो इसे क्या करेंगे, के तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा के बराबर एंटी लॉग बेस 10। ये क्या हो जाएगा, माइनस 10.66 आया था, और बटे में हम क्या कर देंगे 2.303 ln के का मान ये हो जाएगा 2.35 गुणे 10 की घात -5 सेकंड पर। तो ये हमारा आ गया दूसरा। अब हम तीसरा समीकरण देख लेते हैं। तीसरा जो हमारा दिया हुआ था, तीसरा यानी कि सी। तो सी में क्या करेंगे, टी यहाँ पे सी हमारा क्या दिया था, सी हमारा क्या था, किसी ताप पर इस अभिक्रिया का अर्धवायु काल 256 मिनट होगा। तो ये हमारा हो जाएगा टी 1/2 बराबर 256 मिनट था, 256 मिनट। ये क्या हो जाएगा 256 गुणे 60 सेकेंड की संगत के की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, के बराबर क्या आ जाएगा 0.693 बटे में टी यहाँ पे क्या था 1 2 और बराबर 0.693 बटे में 256 गुणे 60 बराबर ये क्या आ जाएगा 4.51 गुणे 10 की घात -5। कि जो हमारा के जो हमारा के का मान आया है, के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा, तो के का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा क्या होगा, ln 4.51 गुणे 10 की घात -5 बराबर आ जाएगा 14.34 माइनस में क्या था हमारा, जो समीकरण 1 था 1.25 गुणे 10 की घात 4 बटे में क्या था टी था। आगे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ln का मान 2.303 गुणे log 10 और यहाँ पे आ जाएगा 4.51 गुणे 10 की घात बराबर 14.34 माइनस 1.25 गुणे 10 की घात -5 बटे में आ जाएगा ये। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा 1.25 गुणे 10 की घात 4 बटे में टी, ये टी आ गया और ये क्या हो जाएगा 14.34 माइनस 2.303 और ये log बेस 10, तो ये गुणा है तो ये हो जाएगा log 10
गुणे 10⁻⁻5। तो यहाँ पे हमारा आ गया। अब हम t का मान निकालेंगे तो ये हमारा t इस साइड आ जाएगा। t इस साइड आ जाएगा तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 1.25 गुणे 10⁻4 और बटे में क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा 24। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 24.348। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 513 के। इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा? हाँ, तो 513.4 के। तो हम कह सकते हैं क्या? अतः 513.4 के पर अभिक्रिया की अर्ध आयु 256 मिनट होगी। पहला क्या दिया था? सक्रिय ऊर्जा की, तो जिसका मान आया था 103.925 केजी मोल। तो ये हमारा यहाँ पे देखा हमने कि जो पहला समीकरण है तो यहाँ पे उसका उत्तर आ गया है। और दूसरा क्या था? दूसरा था 500 के पर वेग स्थिरांक की। तो दूसरा समीकरण भी हमने यहाँ पे हल किया तो वो क्या आ गया? 2.35 गुणे 10⁻⁻5 s-1। तो ये आ गया हमारा। दूसरा भी हमने सिद्ध कर दिया। और तीसरा क्या था? किसी ताप पर इस अभिक्रिया का अर्ध वायुकाल 256 मिनट होगा। तो इसका उत्तर कितना है? 513.4 के। तो यहाँ पे हमने देखा कि 513.4 के। तो ये आ गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।